प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय मिथिला संस्कृत क्लासेस से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी। आज 9 अप्रैल 2021 और नया शैक्षणिक सत्र 2021-2022 से आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ एक नए जज्बे के साथ कि हमारे बिहार के छात्र जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं प्रत्येक वर्ष, उसे संस्कृत विषय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये कठिनाइयाँ का सामना न करना पड़े, वह विषय वस्तु को आसानी से समझ सके, किसी प्रकार का दिक्कत का सामना उसे न करना पड़े, अच्छे स्कोर के साथ, अच्छे अंक के साथ थोड़ी सी मेहनत करने पर वो प्राप्त कर सके। इसी उद्देश्य, इसी जज्बे के साथ मैं आपके साथ इस मिथिला संस्कृत क्लासेस नामक यूट्यूब चैनल के साथ आपके साथ उपस्थित हो रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप रेगुलर क्लास के माध्यम से लाभान्वित होंगे और अपने ज्ञान को उन्नत करेंगे, अपने स्कोर कार्ड को उन्नत करेंगे और उम्मीद है ये अच्छा स्कोर एक जो आम धारणा है, जो संस्कृत एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इस आम धारणा को बना करके रखेंगे। इसी क्रम में आज मैं आपको आलस्य से संबंधित पाठ देने जा रहा हूँ और यह है कि हम सब में आलस्य की जो भावना है वह रहती ही है और जब तक हमारे शरीर के अंदर हम में आलस्य की भावना रहेगी, हम अच्छा नहीं कर सकते हैं। यह जो आलस नामक शत्रु है वह एक शरीर में स्थित अन्य शत्रुओं से इसे अत्यधिक हानिकारक माना गया है। कहा भी गया है, आलस्यम ही मनुष्यानां शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधो यम कृत्वा नवासिदति। मतलब स्पष्ट है, शरीरस्थो मनुष्यानाम शरीरस्थो, मनुष्य के शरीर में स्थित महान रिपु, रिपु मतलब दुश्मन, जो जितने भी दुश्मन हैं, मनुष्य के शरीर में स्थित जितने भी दुश्मन हैं, मतलब विभिन्न प्रकार की व्याधियाँ वगैरह, उनमें सबसे अधिक महान, खतरनाक, डेंजरस क्या है तो आलस्य। इस आलस को जब आप निकाल देंगे तभी आप एक अच्छा विद्यार्थी, एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं। और सबसे अच्छा मित्र क्या है तो उद्यम। लिखा हुआ है, नास्ति उद्यम समो बंधु, उद्यम के समान दूसरा कोई मित्र नहीं है। यम कृत्वा, जिसे कर कर नवासिदति, जिसे कर कर के लोग प्रसन्न नहीं होते हैं, लोग अच्छा नहीं करते हैं, इसलिए उद्यम करना चाहिए। उद्यम का महत्व है, उद्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जितना उद्यम करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, हम ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। और जीवन का तो एक लक्ष्य ही है। आप पुरुषार्थ चतुष्टय पढ़ें, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये बिना मेहनत का नहीं होने वाला है। आप एक कहानी भी पढ़े होंगे, शेर भले ही जंगल का राजा है, शक्तिशाली है, परंतु उसे भी अपने भोजन प्राप्ति के लिए उद्यम करना पड़ता है। बिना उद्यम का उसके मुख में भोजन नहीं पहुंचता है। इसलिए उद्यम की आवश्यकता है एक अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए। और अब आप जो नए सत्र में प्रवेश किए हैं और अगले साल 2022 में जो आप बोर्ड का इम्तिहान देंगे, बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, बोर्ड की परीक्षा देंगे, उसके लिए अभी से आपको आलस को दूर भगाना पड़ेगा। प्राचीन समय में गुरुकुल की व्यवस्था थी, वहाँ विद्यार्थी तपस्या करते थे और वहीं आजकल मॉडरेट फॉर्म में है, लोग घर में ही मेहनत कर करके वो जो प्राचीन पद्धति थी, प्राचीन परंपरा थी, उसको बनाए हुए हैं। तो इसलिए हम छात्रों से उम्मीद है कि उसके अंदर जो आलस्य है, न सिर्फ छात्रों में, अध्यापकों में भी, अभिभावकों में भी
जो आलस नामक शत्रु है उसे हम अपने शरीर से निकालने का प्रयास करेंगे, और तभी हम एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं, एक अच्छा विद्यार्थी बन सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, षड्दोषा पुरुषेण हातव्या भूतिमिक्षता, निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। भूतिमिक्षता, ऐश्वर्य की इच्छा। किसमें ऐश्वर्य की इच्छा नहीं होती है? कौन सुख समृद्धि के साथ रहना पसंद नहीं करता है? सब की इच्छा होती है जो सुखपूर्वक रहे, समृद्धि का जो एक जीवन होता है, जो जीवन यापन का एक समय होता है, उस ढंग से हम रहें। उसके लिए आप ये जो 6 दोष है, जो पुरुषेन हातव्या हरण कर देती है। पुरुष जो ऐश्वर्य की प्राप्ति करना चाहता है, उन्नति करना चाहता है, उसका हरण कर देती है। और वह क्या है? गांठ बांध लें। छात्रों को मैं ये कहता हूँ, ये जो हमारे नीतिकारों ने ये बात बतलाई है 6 दोष के संबंध में, इसे गांठ बांध करके अपने शरीर से दूर कर देना चाहिए। तभी हम अपने जीवन को ऐश्वर्यमय बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं, पावरफुल बना सकते हैं। और वह क्या है? निंद्रा। ये बात है, जो एक नींद का जो एक दायरा होता है, लिमिटेड समय तक सोना, वो ज़रूरी है। बिना नींद का तो हमारा शरीर काम करेगा ही नहीं। परंतु क्या दिन भर सोए रहें, रात भर सोए रहें, इससे आप क्या कर पाएंगे? इससे आपका जो उपलब्धि है वह बाधित होगी। तो निंद्रा तंद्रा क्या है? बार बार हम दिन में भी जमाई लेते रहते हैं, ये तो और भी खतरनाक है। निंद्रा, भय, जब हम पढ़ेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, पाठ्य पुस्तक से भय लगेगा। जब इस भय को दूर करना है, और इस भय को दूर कैसे करेंगे? तो मेहनत करिए। क्रोध, छोटी छोटी बात पर हम लोग क्रोध कर जाते हैं, इसलिए हमारे अंदर जो क्रोध की भावना है, उस क्रोध को हटाना चाहिए। क्रोध और आलस, जैसा कि मैंने और हमारे नीतिकारों ने पूर्व श्लोक में ये बात कही है। और दीर्घ सूत्रता, किसी भी कार्य को देर से करने का जो एक आदत होती है, उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी काम मिले, खासकर छात्रों को जो काम मिले उसको तुरंत कर लेना चाहिए। और इससे क्या होगा, जो हम ये 6 दोष को अगर दूर कर लेते हैं, तो यह वह दूर नहीं, जो हम एक ऐश्वर्यशाली जीवन प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। धन्यवाद। मुझे उम्मीद